हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो सिलेबस है 12th एनसीईआरटी में मैट्राइसिस जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में जितना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम इस सीरीज़ को कवर करेंगे। और इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि डेफिनेशन नोटेशंस मैट्राइसिस के लिए क्या यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद हम इसके क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम मैट्रिक्स पर डिफरेंट टाइप के जो ऑपरेशंस अप्लाई किए जाते हैं उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। और साथ ही हम ट्रांसपोज़ ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, स्क्यू मैट्रिक्स टाइप्स जो हैं इन सब के बारे में और उनकी इन्वर्टिबिलिटी और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यही हमारे सिलेबस के अंदर है। इन सभी को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अंडरस्टैंडिंग जो है हमारा मैट्रिसेस के बारे में उसको डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो व्हाट इज़ अ मैट्रिक्स? A matrix is a rectangular array of numbers, symbols or expressions arranged in row and column. हमें अलग-अलग तरीके के नंबर दिए हो सकते हैं, उनको हमें अरेंज करना है रो और कॉलम्स में। जो हमारी ये वाली होती है उनको हम रोज़ बोलते हैं और जो ये है हमारे उसको कॉलम बोलते हैं। जो वर्टिकली है उसको हम कॉलम बोलेंगे और जो हमारे हॉरिज़ॉन्टली हैं उनको हम रो बोलते हैं। कुछ भी नंबर हमें दिए हो सकते हैं 1, 2, 4, 5, 3, 2, 1, 4 इस तरीके से 1, 3, 1, 2 ये एक मैट्रिक्स है। मैं इसको 2 बाई 2 में किसी भी तरीके से बना सकता हूँ। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैं इसके बारे में आगे डिस्कशन करूँगा कि किस तरीके से हम इसको डिफ़ाइन करते हैं आगे। कि इस तरीके से ये एक नंबर्स का अरेंजमेंट होता है, ये रेक्टेंगुलर एरे है। रेक्टेंगुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर में चाहे वो स्क्वायर भी हो सकता है और इस तरीके का भी हो सकता है और इस तरीके का भी हो सकता है। जिसके अंदर हमारे 2, 3, 1 इस तरीके के एलिमेंट्स हो। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने सिंपल लिया है 2, 5, 1, 0, 2, 3 जो कि हमारे 2 बाई 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब हम आ जाते हैं इसके ऑर्डर के बारे में। मैट्रिक्स हमने समझ लिया कि मैट्रिक्स को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, किस तरीके से इसके हम डेफिनेशन को शो कर सकते हैं। हम इसके ऑर्डर के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने जो एग्जांपल लिया है इसमें 2 बाई 3 का मैट्रिक्स है। इसके अंदर जो 2 रिप्रेजेंट करता है वो रो को करता है और 3 रिप्रेजेंट करता है कॉलम्स को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉलम्स 1, 2 एंड 3 3 कॉलम्स हैं और रोज़ 1 एंड 2 2 रोज़। तो किसी भी मैट्रिक्स को लिखने का जो तरीका है रो इंटू कॉलम ही लिखते हैं, कॉलम इंटू रो नहीं लिखते। इसीलिए यहाँ पे जो ऑर्डर है आपसे कोई भी मैट्रिक्स देते हैं जैसे कि 1, 2, 4, 5 ये मैट्रिक्स दे दिया। पूछे कि इसका ऑर्डर बताओ ऑर्डर। इसका ऑर्डर जो होगा इसके अंदर हम देख सकते हैं 1, 2 2 तो रोज़ हैं, क्रॉस और कॉलम 1 और 2 और 2 इसके अंदर रो कॉलम्स हैं। तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, इसका जो ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 होगा। और इस तरीके का मैट्रिक्स हो 1, 3, 1 यहाँ पे हम देख सकते हैं सिंपली जो कॉलम है वो तो एक ही है और जो हमारी रो है 1, 2 एंड 3 3 रोज़ है, तो ये 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स होगा। ये आप ध्यान रखना कि सबसे पहले हम रो लिखते हैं, फिर उसके बाद क्रॉस लगा के कॉलम लिखते हैं। तो इस तरीके से हम किसी का भी ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं कि वो कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और जनरली जो हम डिनोट करते हैं किसी मैट्रिक्स को या आप उसके पर्टिकुलर एलिमेंट्स को एआईजे से डिनोट करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। द जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स एआईजे। एआईजे जो है हमारा कोई भी मैट्रिक्स है। किसी मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं हम ए, आई एंड जे और उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम स्मॉल एआईजे से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अंदर हम जनरली इस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है कि A11, A12, A13 एंड सो ऑन ये चलता रहेगा A1n तक, n तक यहाँ पर एलिमेंट्स आएँगे। फिर हम A11 के बाद आ गया तो यहाँ से A21 आएगा, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 2n। इसी तरीके से गाइस ये चलता रहेगा तो M1, M2, M3 और लास्ट में Mn। ये A11 जो है हमारा एलिमेंट को शो करता है कि हम किसी भी एलिमेंट्स को बोल अगर हमें कहे कि जो इस कॉलम के अंदर A23 एलिमेंट क्या है? A2 सॉरी इस मैट्रिक्स के अंदर A21 एलिमेंट क्या है? तो हम जानते हैं कि हमारा जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है A11 होता है, A21 होता है
A31 होता है इसके नीचे। तो हमसे उससे पूछा है A21 यानी कि सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो यानी 1 एंड 2 और फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो तो ये वाली होगी और फर्स्ट एलिमेंट इज़ थर्ड यानी कि 3। इसी तरीके से इसमें भी अगर हम ऊपर बात करें जो मैंने बड़े मैट्रिक्स लिए थे, इस मैट्रिक्स के अंदर हमसे बोला कि A23 क्या हुआ? A23 यानी कि सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, सेकंड रो यानी कि ये वाली रो इसका थर्ड एलिमेंट 1 एंड 2 ये यानी कि 2 ये वाला एलिमेंट, ये 2-3 होगा क्योंकि A11 है, A12 है, A13 है, A14 ये है और ये A1 A21, A22, A23 आ गया ना A23। ऐसे ही यहाँ पे आएगा A31, 32 एंड A33। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट्स को AIJ की फॉर्म में लिख सकते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि ये एलिमेंट कहाँ पे मैट्रिक्स में होगा। इससे हमें इसकी पोजीशन के बारे में भी पता चलता है और ईज़ी हो जाता है समझना कि हम किस तरीके से किस एलिमेंट के बारे में बात चल रही है। और इस तरीके से इसका जनरल फॉर्म है और इसके ऑर्डर की बात करें तो इसके अंदर M क्रॉस M जो है हमारे रोज़ हैं। आप देख सकते हैं कि 1, 2 एंड 3 एंड ये M यानी कि M तो हमारी होगी रोज़ और N हो गए हमारे कॉलम्स। ये 1, 2, 3 एंड ये N तक गया। तो यहाँ से हमें पता चला कि AM क्रॉस N ये इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी मैट्रिक्स का। मैंने लिखा भी हुआ है कि इसके कॉलम्स जो होते हैं वर्टिकली होते हैं और जो हॉरिज़ॉन्टली होते हैं वो रोज़ होते हैं ROWS। अब आ जाते हैं हम टाइप्स के ऊपर बात करते हैं। यहाँ तक तो हमने कवर कर लिया कि भई मैट्रिक्स होता क्या है, उसका ऑर्डर को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, जनरल फॉर्म मैट्रिक्स की क्या होती है, किसी भी एलिमेंट को हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं या उसकी पोजीशन का पता लगा सकते हैं, कोई एलिमेंट कहाँ पर लाई कर रहा होगा मैट्रिक्स के अंदर। मैट्रिक्स हमने कई तरीके के पढ़े अभी तक और हम इस पे हम डिस्कशन करते हैं कि इसको क्लासिफिकेशन इसका कैसे कर सकते हैं, कितने टाइप के होते हैं। So first of all, we will discuss on the raw matrix. A raw matrix is a type of matrix is represented by 1, 2, 4, 5 इस तरीके के मैट्रिक्स यानी कि हॉरिजॉन्टली मैट्रिक्स होते हैं उसके अंदर ओनली रो होती है कॉलम जो है कॉलम में ओनली रो जो है उसके अंदर वन ही होती है कॉलम इसमें हो सकते हैं कई सारे यानी कि 1 क्रॉस ये कितने कितने कॉलम्स हैं यहाँ पे 1 2 3 4 4 कॉलम्स ये 1 क्रॉस 4 कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर रो होगा उसकी वैल्यू 1 होगी ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको इस तरीके के मैट्रिक्स होंगे A B C D E कुछ भी हो सकता है 4 हो सकते हैं 3 हो सकते हैं तो इस तरीके के मैट्रिक्स जो होते हैं उसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। रही बात कॉलम मैट्रिक्स की, कॉलम मैट्रिक्स हमारे वर्टिकल होते हैं इस तरीके के A B A C D जैसे कि ये है कितनी रोज़ है इसके अंदर 3 3 क्रॉस 1 यहाँ पे जो हमारा कॉलम की वैल्यू कॉलम में से 1 रहेगा। तो इस तरीके के मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। या इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं रो मैट्रिक्स को कि मतलब कि जो हमारी रो है वो लेस देन हो कॉलम से, ये भी कह सकते हैं। जब हमारी रो कम होंगी और कॉलम ज़्यादा होंगे, तो सीधी-सी बात है कि हॉरिज़ॉन्टल मैट्रिक्स बनेगा और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारी जो रो है, वो ग्रेटर देन होनी चाहिए कॉलम से। तो हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा कॉलम मैट्रिक्स बनेगा। आप करके देख सकते हैं एग्ज़ाम्पल ले लें, 2 ले लें इसको, इसको 5 ले लें। तो अब देखें 2 रो बनानी है, 1 2 बन गए 2 रो और कॉलम कितने 5 3 4 3 2 1 3 4 ये 1 1 2 3 4 5 5 कॉलम हो गए। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं कि हो गया ना ये हमारा सॉरी मैंने ये गलत कर दिया ये हमारा रो मैट्रिक्स बन गया क्योंकि मैंने यहाँ पे जो रो को लेस देन ले लिया। तो रो को लेस देन लिया तो हमारा जो एक मैट्रिक्स बना वो रो मैट्रिक्स बना। इसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके अंदर जो हमारी रोज़ है वो कम है और कॉलम ज़्यादा है। इसी तरीके से आप कॉलम मैट्रिक्स को ट्राई कर सकते हैं। आप ट्राई करके देखना इस तरीके से कि हमारी जो रो है वो ग्रेटर देन हो और कॉलम जो है वो कम हो, लेस देन हो। तो इस तरीके के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स और इस तरीके के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स। अब आते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स पे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और इसका यूज़ आगे भी बहुत बार होने वाला है। तो
रो मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर रो और कॉलम जो है हमारे, उनकी वैल्यू सेम होती है, इसीलिए वो एक स्क्वायर टाइप का बनेगा। जैसे 2x2 मैं लूँ, 2x2 यानी रो जो है ए 2x2 लूँ तो मैं, ये होगा हमारा ए बी सी एंड डी, ये बन गया स्क्वायर। इसी तरीके से 3x3 का ले सकता हूँ मैं, 3x3 के अंदर मैं लूँगा तो ए बी सी डी ई और ये एफ जी एच आई, तो बन गया एक रो में ओ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर शेप का। तो डायगोनल मैट्रिक्स पे हम बात करते हैं। इन तीनों मैट्रिक्स में बस ये रो और कॉलम का ही डिफरेंस है। यहाँ पे जो हमारी रो है, रो मैट्रिक्स के अंदर वो कॉलम से छोटी होनी चाहिए, और कॉलम मैट्रिक्स में हमारी जो रो है वो बड़ी होनी चाहिए, और स्क्वायर मैट्रिक्स में वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। और रही बात डायगोनल मैट्रिक्स की, तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, जो हमारे ये वाले एलिमेंट्स हैं ना, ये वाले, ये एच तो यहाँ पर है, ए ई और ये आई, इनको हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। जैसे ये है ए और डी, इसको हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि हमारे डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जितने एलिमेंट्स हैं वो सब जीरो होते हैं। हियर अगर हम जनरली बात करें तो ए आई जे इज इक्वल टू जीरो वैन हमारा जो आई जे के बराबर नहीं है। इसका मतलब हो गया हमारा कि जैसे हम मैट्रिक्स ले लें ना, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ये कह रहा है जब हमारे आई जे बराबर नहीं है, यानी कि आई जे हमारे बराबर कब नहीं होंगे, इन एलिमेंट्स को, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ दो, A11, A22, A33, इसके अलावा हमारे आई जे जो है बराबर नहीं होंगे। कि यहाँ 1 2 है, 1 2 के बराबर नहीं होता, 1 3 के बराबर नहीं होता। तो जब हमारे आई जे बराबर नहीं है तो एलिमेंट जो हमारा जीरो होगा, यानी कि ये सारे एलिमेंट्स जो हमारे जीरो होंगे, ये सब, ये सब एलिमेंट जीरो होंगे डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के। और एक बात और भी है इसके अंदर, डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स जो है उसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट्स ऐसा होना चाहिए डायगोनल के अंदर वो जीरो ना हो, क्योंकि सारे जीरो हो जाएंगे फिर तो ये जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। मतलब कम से कम A11, A22, A33, एटलीस्ट इनमें से एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए डायगोनल के अंदर जो कि हमारा जीरो ना हो। तो यहाँ तक तो हम कवर कर चुके हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल मैट्रिक्स और डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब आ जाते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे। जो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है, अगर मैं उसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स को वन पुट कर दूं, यानी अगर मैं 2x2 का मैट्रिक्स दूं तो 1 0 0 1, ये 2x2 के अंदर ये हो गया। और वहीं अगर 3x3 के अंदर लूँ तो ये डायगोनल एलिमेंट्स जो मेरे 1 हो जाएंगे और बाकी सब एलिमेंट्स जो हैं वो सब 0। तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू ओनली 1 होती है। अब आते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी है डायगोनल का ही एक जनरल, मतलब पर्टिकुलर फॉर्म है। डायगोनल मैट्रिक्स का ही पर्टिकुलर फॉर्म आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, और स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स का पर्टिकुलर एग्जाम्पल है, जो कि हम बना सकते हैं इफ वी टेक डायगोनल एलिमेंट जो सारे हमारे इक्वल हो, ए आई जे ऑल आर सेम, ऑल ए आई जे आर सेम फॉर आई इक्वल टू जे। आई हमारे जे के बराबर होगा तब हमारे जो सारे जितने भी ए आई जे होंगे वो सब सेम होंगे, फॉर आई बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जनरल हो गए। ये तो हमने पता कर लिया कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। स्केलर मैट्रिक्स होता है कि हमारे डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो सारे सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ 1 1 है। यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है उसको यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। ये, इसको हम स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं क्योंकि ये हमारे डायगोनल एलिमेंट सारे सेम है इसमें। अगर मैं 2 2 ले लूँ तो हमारा स्केलर, 1 1 1 ले लूँ तो आइडेंटिटी, 3 3 3 लूँ तो स्केलर। तो मैं जनरली बात कर रहा हूँ 3x3 मैट्रिक्स की, 2 पर भी हो सकता है ऐसा, 4 पर भी एंड से आगे भी हो सकता है। मैं ज़्यादा बड़ा एग्जांपल भी ना ज़्यादा छोटा ले रहा हूँ कि 2 2 2 वाला 2 2 का। अब आते हैं हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 2 टाइप के होते हैं। इसमें फर्स्ट होता है हमारा अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्राई
एंगुलर और दूसरा होता है हमारा लोअर, लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर क्या होता है? A11, अगर मैं बात करूँ 3x3 मैट्रिक्स की, तो A11, A21, A12, A13 0 होगा। A21, A22 और ये 0, A31, A32, A33। तो मेरे डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले जो जितने भी एलिमेंट होंगे वो हमारे 0 होंगे। ये ट्रायंगल जो बनेगा ये 0 एलिमेंट्स का होगा। और इसमें जो बनेगा ये ट्रायंगल वो नीचे बनेगा लोअर में। इसलिए इसको लोअर बोलते हैं और इसको अपर बोलते हैं। यहाँ पर A21, A31, A32 ये मेरे एलिमेंट्स 0 होंगे। बाकी जो होंगे A11, A12, A13, A22, A23, A31, A33, इन एलिमेंट्स को छोड़कर नीचे वाले जो एलिमेंट्स होंगे ये 0 होंगे। तो इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगल और इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगल। नल मैट्रिक्स की बात करते हैं। नल मैट्रिक्स में क्या होता है कि सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। इसको हम 0 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जितने भी Aij होंगे, ऑल फॉर ऑल Aij इज़ 0। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर मुझे जनरली कोई ए मैट्रिक्स दिया है, मैं उसको उसी मैट्रिक्स से दोबारा मल्टीप्लाई करूँ, जिसको मैंने ए स्क्वायर से डिनोट किया हुआ है, तो मुझे अगेन वही मैट्रिक्स फिर से मिल जाए, तो मैं इसको बोलता हूँ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। और दूसरा है हमारा इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स ये होता है कि मैं ए इंटू ए करूँ, यानी कि ए स्क्वायर, तो मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। इसको इन्वोल्यूटरी बोलते हैं। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन रहता है अक्सर। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए आप याद रख सकते हो आईडी, मतलब कि स्क्वायर किया तो आईडी, आईडी यानी कि मैं। आईडी से याद रखना कि मैं, आईडी का मतलब क्या होता है? मैं, यानी कि मैं खुद। अगर स्क्वायर किया 4 बार किया तो मैं ही आ रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। एक होता है हमारा निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है कि मैं उसकी कुछ पावर करूँगा, ए क्रॉस ए क्रॉस ए, मतलब मैंने 3 बार मल्टीप्लाई किया यानी ए क्यूब, तो मुझे एक मैट्रिक्स मिला जो कि निल मैट्रिक्स था, यानी कि 0 मैट्रिक्स मिला। तो इसको मैं बोलता हूँ निलपोटेंट मैट्रिक्स। इस तरीके के मैट्रिक्स को, मतलब उसकी कुछ पावर की गई होगी, के को बिलोंग कर दिया हमने 2, 3, 4 एंड सो ऑन, 1 पे तो वो है ही है जो है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा निलपोटेंट मैट्रिक्स है। अभी हमने पढ़ा नल मैट्रिक्स और ये है निलपोटेंट। नल मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट 0, निलपोटेंट में 0 नहीं होते, लेकिन उनकी मल्टीप्लाई करने पर हमें जो मैट्रिक्स मिलता है वो नल मैट्रिक्स आ जाता है। अब आते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? उसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के बारे में हम अगले चैप्टर जो हमारा डिटर्मिनेंट ही है उसमें बात करेंगे, या अभी कर लें? चलो अभी कर लेते हैं। 2, 5, 4, 2 ये मैट्रिक्स है 2x2 का। 2x2 क्या है? ऑर्डर। अभी बता चुका ना मैं ऑर्डर। ऑर्डर क्या है इसका? 2x2। तो इसका जो मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा, इसको मैं ए मान लेता हूँ, तो डी टी, इसको लिखते हैं ऐसे डिटर्मिनेंट को, बच्चों को पता नहीं होता। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा? तो मैं इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करूंगा 2 × 2, फिर माइनस से साइन लगाऊंगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 5 × 4, यानी कि 5 × 4, विच इज 4 माइनस 4 × 5 इज 20, विच इज माइनस का 16, और दैट इज नॉन जीरो। ये नॉन जीरो है। अगर हमारा जीरो आ जाता तो वो होता सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर जीरो नहीं है तो होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए कोई भी मैट्रिक्स है, इज जीरो, देन इट्स कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। इट्स कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। अदरवाइज, अदरवाइज हम क्या कहेंगे? अदरवाइज कहेंगे नॉन सिंगुलर। अगर जीरो नहीं आ रहा, नॉन सिंगुलर।
अभी एग्जांपल लिया मैंने नॉन सिंगुलर का, क्या ये वाला, ये क्या है हमारा, नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। तो इस तरीके से हम नॉन सिंगुलर और सिंगुलर मैट्रिक्स का पता निकाल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट फाइंड करके। 3 क्रॉस 3 का अगर हमारा ऑर्डर का मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका थोड़ा अलग है इससे, उसको हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी मैं टाइप्स पर ही फोकस करूँगा। अलग-अलग टाइप के मैट्रिक्स मैं आपको बता ही दूँ आज। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में हमारे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, वो नॉन जीरो होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो और उसके अलावा बाकी सब जीरो एंड अदर एलिमेंट्स आर जीरो। या इस डेफिनेशन के अलावा एक डेफिनेशन और भी है, वो भी डिस्कशन कर देता हूँ मैं। इसको मैं हटा ही देता हूँ। क्या है कि ये डेफिनेशन थोड़ी उस पीछे वाली से मैच करती है, इसलिए मैं दूसरी डेफिनेशन लिख देता हूँ। दूसरी डेफिनेशन क्या है कि हमारा कोई मैट्रिक्स है, लेट ए बी ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को मैं खाली मैट लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखना। ए कोई मैट्रिक्स है, इट सेड, ये तो दिख नहीं रहा, इट सेड ऑर्थोगोनल मैट इफ, इसका अगर मैं इनवर्स निकालूं और वो इसका ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए, तो हमारा जो मैट्रिक्स होगा वो ऑर्थोगोनल होगा। इन सब के टर्म के बारे में हम डिस्कशन करेंगे आगे, अभी आपको नहीं समझ आ रही है कोई बात नहीं। इनवर्स और ट्रांसपोज के बारे में क्या होता है। और कॉन्जुगेट मैट्रिक्स में क्या करते हैं, हम टेक वी टेक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच एलिमेंट। हम मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं, यानी कि एक्स प्लस आयोटा वाई है, इसका अगर मैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लूँ, इस तरीके से डिनोट करते हैं, तो वो होगा एक्स माइनस आयोटा वाई। यानी कि जो आई है, जहाँ पे भी मुझे ये दिखेगा मैं उसको माइनस आई से रिप्लेस कर दूंगा। ये होता है हमारा कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, लेट ए बी ए मैट्रिक्स, ए मेरा कोई भी मैट्रिक्स है, ए कोई भी मैट्रिक्स है, उसको मैं सिमेट्रिक कब कहूँगा, जब इट सेड सिमेट्रिक इफ इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू सेम, तो ही सिमेट्रिक होगा। इफ इसका ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल हुआ, तो ये होगा स्क्यू सिमेट्रिक। अब आते हैं हम पीरियोडिक मैट्रिक्स पर, लास्ट टाइप है हमारा ये। और इसमें हम ये भी डिस्कशन करूंगा कि हम किसी मैट्रिक्स का पीरियड कैसे फाइंड करते हैं। इफ ए बी ए मैट्रिक्स देन वी टेक पावर, मतलब इसको मल्टीप्लाई किया मैंने के प्लस वन टाइम और मुझे ए अगेन वापस ए ही मिल गया। जैसे हमारा क्या किसमें आईडी मैट्रिक्स बताया था ना मैंने, ए स्क्वायर करने पर ए मिल रहा था,
यानी कि ए को मैं क्या लिखूँगा 1 प्लस 1 क्योंकि 1 को अलग करना है, के प्लस 1 है, तो यानी कि 1 को अलग करना है, इज़ इक्वल टू ए मिल रहा था। तो यहाँ पे मैं क्या कहूँगा द पीरियड के जो है यहाँ पे के की वैल्यू इज़ 1। दिस इम्प्लाइज़ आवर मैट्रिक्स मैट ए जो है उसकी जो और पीरियड है पीरियड इज़ 1 क्योंकि के की वैल्यू 1 है, इसलिए इसका पीरियड 1 है। तो इस तरीके से पीरियोडिक मैट्रिक्स होता है, उसके उसका जो है पीरियड के वो पीरियड होता है और इसके हम पावर करते हैं उसको सेम एलिमेंट सेम मैट्रिक्स में दे देता है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स की क्लासिफिकेशन था कि वही कितने तरीके के होते हैं, होते तो और भी हैं लेकिन हमारे सिलेबस में बस इतने ही हैं, इससे बाहर नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में जिसमें हमने क्या-क्या पढ़ा ये देख लेते हैं। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन और इसके नोटेशन के बारे में पढ़ा, उसके ऑर्डर और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट जो वीडियो होगी हम उस पर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। और साथ में अगर टाइम मिला तो ट्रांसपोज़ के बारे में भी बात कर लेंगे। ट्रांसपोज़ के बारे में बात कर लेंगे तो हमें सिमेट्रिक और स्कीयोमेट्रिक के बारे में भी हो ही जाएगी। फिर उसके बाद हम इनवर्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमारा इम्पोर्टेंट तो ख़ैर ये भी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और साथ में मैं शॉर्टकट भी बताऊँगा कि हम सिमेट्रिक मैट्रिक को कैसे पता कर सकते हैं, देखते के साथ ही ट्रांसपोज़ लेने की भी ज़रूरत नहीं है। एकदम पता चल जाएगा बस कि हाँ भई ये तो चमक जाता है और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम भी देखेंगे। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही।